हेलो, दिस इज ए के उपाध्याय। वेलकम टू एईसी। दोस्तों, आज का आपका चैप्टर है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि इसके पहले हम आपको काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स के बारे में बता चुके हैं। ये चैप्टर आपका जो है वो काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब या काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का है। दो तरह की हेल्पिंग वर्ब होती हैं या दो तरह की ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। कौन कौन सी दो तरह की? एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको मॉडल्स भी कहते हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो ये दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, उस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी, डू, हैव ऐसी ये तीन वर्ब होती हैं। बी, डू, हैव। बी, डू, हैव और उनके दूसरे फॉर्म्स जो रहते हैं वो हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। अब बी, डू, हैव और उनके दूसरे फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे बी ले ली मैंने। बी के जो आपको पहले बता चुका हूं फोर फॉर्म्स, मेन वर्ब्स के फोर फॉर्म बताए थे, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के भी फोर फॉर्म्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बी से। बी प्रेजेंट टेंस में बी के प्रेजेंट टेंस में एम इज आर। पास्ट टेंस में वॉज, वर। पास्ट पार्टिसिपल में बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग होता है। ठीक इसी तरह से डू प्रेजेंट टेंस में या फर्स्ट फॉर्म जो रहता है वो डू और डज होता है। पास्ट टेंस फॉर्म जो रहता है वो डिड होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आपका डूइंग होता है। इसके अलावा हैव प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज ये फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके अलावा इनका पास्ट में हैड होता है, पास्ट पार्टिसिपल में भी हैड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग होता है, आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाता है। ओके, तो आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के मैंने आपको फोर फॉर्म्स बताए। दोस्तों, ये सारे जो वर्ब के फॉर्म्स हैं, बी, डू, हैव के फॉर्म्स, ये सारे के सारे फॉर्म्स वर्ब के हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज में लाए जाते हैं या इनको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हम इनको यूज करते हैं। इनमें से कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनका यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे डन, डूइंग और हैविंग। ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। कौन कौन सी? डन, डूइंग और हैविंग। ये तीन फॉर्म ऐसे हैं जिनका यूज हम नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऑलराइट, तो अब आगे आपको ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपको बताई है, अब इनका यूज कैसे करना है? तो ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन ईच टेंस। हर एक टेंस में सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के हिसाब से यूज में
लाई जाती हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं बीके फॉर्म, एमेज आर और वॉज वर से। ऑलराइट, तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर। इसी तरह से ही, शी, इट के साथ एस का यूज होता है प्रेजेंट में। पास्ट में आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही सी इट के साथ ही, शी इट के साथ वॉज का यूज होता है पास्ट के लिए। दे के साथ वर का यूज होता है। ऑलराइट, तो आपने देखा कि हमने जो बी टाइप वर्ब थी, बी के फॉर्म्स थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, इन सभी के साथ और दे, इन सभी के साथ हमने अलग अलग वर्ब का यूज किया। आई के साथ एम लगाया, वी के साथ आर लगाया, यू के साथ आर लगाया, ही सीट के साथ में एस को लगाया, दे के साथ आर को लगाया प्रेजेंट के लिए। पास्ट में इसी तरह से आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही सीट के साथ वॉज, दे के साथ वर का यूज किया पास्ट के लिए। ठीक इसी तरह से हैव के फॉर्म, हैव के प्रेजेंट में हैव और हैज होता है और पास्ट में हैड होता है। तो पहले हम प्रेजेंट के फॉर्म देख लेते हैं कि हैव किसके साथ लगाना है और हैज का यूज किसके साथ होना है। आई, वी, यू के साथ में हैव का यूज होगा। ही, शी, इट के साथ में हैज का यूज होगा और दे के साथ हैव का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के साथ हैड का अकेले का यूज होना है, केवल हैड का। तो ये आपने जो हैव वर्ब थी, हैव और उनके दूसरे फॉर्म हैवेज और हैड का यूज करना देखा। डू की बात करते, डू का यूज और डज का यूज। डू और डज किसके लिए लगते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमें डू का यूज करना है। ही, शी, इट के साथ डज का यूज करना है। डू और डज दोनों का प्रेजेंट का यूज मैंने आपको बता दिया। तो आपने अभी तक डू डज का यूज देख लिया, इसके पहले आपने हैवेज का यूज देख लिया और उसके पहले आपने एमेज आर वॉज वर का यूज देख लिया। अब डू के बाद डिड, डू का पास्ट डिड होता है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ पास्ट में डिड लगता है। बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में सारी हेल्पिंग वर्ब का अलग अलग यूज करना बता दिया। एक बहुत खास बात, बहुत जरूरी बात आपके दिमाग में रखने की है और वो ये है कि 3 पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन का आई और वी, सेकंड पर्सन का यू, लेकिन थर्ड पर्सन में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर में ही, सी, इट का यूज होता है, प्लूरल में दे का यूज होता है। ही, सी, इट के साथ जो भी वर्ब लगती है उस वर्ब के लास्ट में प्रायः एस जरूर होता है। जैसे इज में एस होता है, हैज में एस होता है, डज में एस होता है। तो आप जान लीजिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप टेंस के सेंटेंस बनाएं या वॉइस के सेंटेंसेस बनाएं, बीइंग या ओनिंग टाइप सेंटेंस पर वर्क करें कभी भी, तो आप याद रखिएगा
थर्ड पर्सन मतलब वो व्यक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति है, सिंगुलर पर्सन है, तो हमेशा उसके साथ प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब रहेगी वो वर्ब एंड होगी एस के साथ, चाहे इज लगाना पड़े, हैज लगाना पड़े या डज लगाना पड़े। आगे टेंस में आप देखोगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस सफिक्स लगाते हैं। वो कारण भी यही होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। पास्ट के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज हो रहा है, हैड का यूज हो रहा है, और इसी तरह से अगर हम बीइंग टाइप की बात करते हैं तो आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, ही, सी, इट के साथ वॉज, दे के साथ वर का यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे शायद किस तरह से हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। अपने पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका था कि आगे वर्ब के चैप्टर में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का जब यूज कराऊंगा तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का यूज करना है उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको वर्ब के वो यूजेस अलग अलग सब्जेक्ट के साथ बता दिए। अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जब भी बात किसी सिंगुलर नंबर नाउन की होगी तो आपको प्रेजेंट के लिए जिस वर्ब का एंड एस से होता है उसको लगाना है, और प्लूरल कोई सब्जेक्ट आप लेते हैं तो उसके साथ आपको एस वाली वर्ब प्रेजेंट के लिए नहीं लेना है। फिर क्या लेंगे जिसमें एस नहीं होगा? किस किस में नहीं है? हैव में नहीं है, डू में नहीं है, और बी में नहीं है ना। आपको आगे भी हमारे जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में आपको देखने मिलेगा वर्ब की आगे की डिटेल्स मेन वर्ब के बारे में, कि मेन वर्ब जो रहती हैं उसके फोर फॉर्म जो होते हैं वो किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म वो कैसे बनता है। वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स के लिए आपको आगे के वीडियोस हमारे बराबर देखना होंगे। दोस्तों, बहुत खास बात आपको सीखना है और समझना है इस वीडियो की। मैं आपको वर्ब के फॉर्म बता रहा हूं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के आप फॉर्म देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, सेकंड पास्ट टेंस फॉर्म है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होता है। ऐसा कि मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में भी बताया है, यही बात आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी बता रहा हूं। लेकिन एक बात और आपको जानने की है जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम होगी। हर एक वर्ब का एक उसका जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है वो खास तौर से उसका बेसिक फॉर्म होता है, उसका फंडामेंटल फॉर्म होता है, या उसको रूट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे बी रूट फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है। इसके साथ साथ प्रेजेंट में ही इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं, डेरिवेटिव्स फॉर्म। जैसे बी के प्रेजेंट में ही एम, एस, आर, ये तीनों क्या है? डेरिवेटिव्स फॉर्म हैं। ये बात आपको ध्यान रखने की है। इसी तरह से डू का डज डेरिवेटिव फॉर्म होता है, हैव का हैज डेरिवेटिव फॉर्म होता है, रूट फॉर्म नहीं है। रूट फॉर्म क्या है? डू। रूट फॉर्म क्या है? हैव। रूट फॉर्म क्या है या बेसिक फॉर्म क्या है? बी। जब भी आप कोई सफिक्स लगाते हो, जैसे आईएनजी लगाया तो बी में आईएनजी लगता है, डू में आईएनजी लगता है, हैव में आईएनजी लगता है, लेकिन कभी भी डज में आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि डज में ईएस सफिक्स पहले से जुड़ चुका है। दूसरा, इज में कभी आईएनजी नहीं लगता, आर में कभी आईएनजी नहीं लगता, एम में कभी आईएनजी नहीं लगता, हैज में कभी आईएनजी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फॉर्म या रूट फॉर्म नहीं है। ये क्या है? ये डेरिवेटिव्स फॉर्म है।
व्युत्पन्न है। अब और हिंदी तो मैं नहीं जानता इसको समझाने के लिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ये उससे निकले हुए फॉर्म से बी के, डू के और हैव के, जो कि बेसिक फॉर्म नहीं है, डेरिवेटिव्स हैं उनके। तो आप जब भी यूज करेंगे याद रखेंगे, जब भी आईएनजी फॉर्म लगेगा या कोई भी चेंज होगा तो वो मेन फॉर्म के साथ या बेसिक फॉर्म के साथ या प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो उसका था उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। आगे आपको जो डिटेल्स मिलना है मेन वर्ब की, उसमें भी आप आगे देख पाएंगे इस तरह का। तो ये था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज के लिए आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, दी गई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की, प्लीज उसको फॉलो करिए। साथ ही साथ दिए गए हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे दिए गए टाइम में आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उससे आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमसे जरूर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।